हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने रियल नंबर चैप्टर के 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2। आज इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एमसीक्यू नहीं होगा। अब ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। मैं चाहता हूं कि हर चैप्टर के हम जो कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसे हम 2 कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। एक हम लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस और दूसरे हम लेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में लिखने का तरीका भी आपको सीखना होगा और ये समझना होगा कि हमें जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं तो हम अपने सॉल्यूशन को किस तरह प्रेजेंट करें, ताकि जब सीबीएसई में हमारी कॉपी चेक होने के लिए जाए तो हमें कहीं भी कोई मार्क्स का लॉस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। दिस इज हाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ना, इसके हर पार्ट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। यहां लिखा है एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली 2 प्राइम्स। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को 2 प्राइम नंबर में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द गिवन एक्सप्रेशन इज एन इवन कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से एक बार देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं। पहली बात, n एक नेचुरल नंबर है। आपको n की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एक इवन कंपोजिट नंबर बन जाए। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो एक्सप्रेशन दिया है n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, अगर हम इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से फैक्टराइज करें तो दोस्तों इसके फैक्टर्स होने चाहिए n प्लस 4 और n माइनस 1, बिकॉज 4 माइनस 1 गिव्स यू 3 एंड 4 इंटू माइनस 1 गिव्स यू माइनस 4। अब ये 2 फैक्टर्स हुए। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है कि इसको 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करा जा सकता है, तो ये जो 2 नंबर बनेंगे ये कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। बच्चों n प्लस 4 अगर एक प्राइम नंबर बनाना है तो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? थोड़ी देर के लिए हम प्राइम नंबर की एक लिस्ट तैयार करते हैं। बच्चों प्राइम नंबर शुरू होते हैं 2 से। 2 है, 3 है, देन 5 है, 7 है, देन 11 है, देन 13 है, देन 17 है। दिस इज हाउ द प्राइम नंबर्स गो अहेड। अब अगर मुझे n प्लस 4 को प्राइम नंबर बनाना है तो n की क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकता हूँ? भाई n तो नेचुरल नंबर है। अगर मैंने n प्लस 4 को प्राइम बनाया तो मेरे पास 2 और 3 प्राइम नंबर तो बन नहीं सकते, क्योंकि मैं उस नंबर में 4 ऐड करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका पहला नंबर बन सकता है 5। मतलब n की वैल्यू अगर मैं 1 चूज करता हूँ तो n प्लस 4 रिजल्ट मिलेगा 5, और 5 एक प्राइम नंबर है। उसी तरह अगर मुझे 7 बनाना है तो n की वैल्यू मैं एट मैक्स 3 ले सकता हूँ। तो बच्चों जब मैं n के लिए 3 लूंगा तो ये रिजल्ट बनेगा 7, 1 लेने से बन रहा था 5, ये प्राइम नंबर है। और क्या ले सकते हैं? अगर मुझे बनाना है 11 तो मैं इसमें कितना नंबर जोड़ू तो 11 बनेगा? तो मैंने इसमें 7 जोड़ दिया, तो n की वैल्यू 7 रखी जा सकती है, नेचुरल नंबर। तो 7 प्लस 4 11 अगला प्राइम नंबर बनेगा। तो ये वैल्यूज हम रख सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम n माइनस 1 को प्राइम बताने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा नंबर चूज करना होगा n का जिसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने से प्राइम नंबर बने। जैसे पहला नंबर है 2, अगर मुझे इसको 2 बनाना होगा तो मैं n की वैल्यू चूज कर सकता हूँ 3, क्योंकि 3 माइनस 1 बनने वाला है 2। गॉट इट। अगर मुझे बनाना है 3 तो मुझे n की वैल्यू 4 रखनी चाहिए, तो 4 माइनस 1 मुझे मिलेगा 3। अगर मुझे 5 बनाना होगा तो मैं लिखूंगा n की वैल्यू 6, 6 माइनस 1 5। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है। अब हुआ क्या कि n प्लस 4 दैट मीन्स n में हम एक इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमको प्राइम नंबर मिल रहे हैं, और n में से एक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम प्राइम नंबर मिल रहे हैं। n की जो वैल्यूज है वो एक ही रखनी है। ऐसा थोड़ी रख सकते कि इसके समय n प्लस 4 में 1 रखा तो उसमें हम 3 रख देंगे। दोस्तों इन दोनों लिस्ट में सबसे कॉमन नंबर एक ही दिख रहा है, दैट इज 3। So 3 is the only common number n, so that putting 3 n plus 4 भी प्राइम नंबर होगा और putting 3 3 minus 1 2 भी एक प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू पॉसिबली 3 ही हो सकती है। Therefore n इक्वल टू 3।
अब जब हम 3 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, आप जब इसमें रखेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 4, 18 माइनस 4, सो 14 इज दैट रिक्वायर्ड पॉजिटिव इवन कंपोजिट नंबर। याद रखिए क्वेश्चन में कहा था कि इनकी ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये कंपोजिट नंबर बने और वो इवन ही हो। तो हम अगर 14 की बात करते तो 14 के जो प्राइम फैक्टर है वो केवल 2 ही होते हैं, 2 एंड 7। गॉट इट? तो इसका मतलब हुआ कि n की पॉसिबल वैल्यू जो है वो 3 है, जिसके रखने से हमें n+4 और n-1 दोनों प्राइम नंबर मिलेंगे, और 3 रखने से जो कंपोजिट नंबर बन रहा है वो भी एक इवन कंपोजिट नंबर है। आने वाली और भी वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमें इवन की जगह ऑड कंपोजिट नंबर भी मिल सकता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ n कैन बी 3। तो मैंने किस तरह समझाया? मैंने कहा कि पहले उस पॉलिनोमियल के फैक्टर करो, उसके जो 2 फैक्टर हुए वही हमारे प्राइम नंबर से, फिर दोनों के प्राइम नंबर बनने के लिए n की क्या चॉइसेस आपके पास थी, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव चोजन द कॉमन वैल्यू बिटवीन द टू, and for that particular value we got the result 14, and 14 is no doubt is a positive and even composite number. Okay, so this was today's question number 1. I hope you must have understood it very properly. आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाता है और नोट डाउन करने से हमारी कॉपी में क्वेश्चन का आंसर होता है। तो क्वेश्चन भी लिखिए और उसका आंसर भी आप कॉपी डाउन अच्छे से करिए। और मैं हमेशा आपको कहूँगा कि इन वीडियोस में जो क्वेश्चन आप सीख रहे हो वो बार बार आप कॉपी में सॉल्व करेंगे तो ही आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। सो हियर वी गो विद द सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 91 एंड HCF इज 13। इस क्वेश्चन में हमको ऐसे नंबर्स की पेयर ढूंढनी है जिनका एडिशन जो है वो 91 आए, लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 13 होना चाहिए। अब डेफिनेटली लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब हमें 2 फैक्टर्स अननोन मिलते हैं तो व्हाट वी डू, हम सोचते लेट द नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, हमने उनको x एंड y बोल दिया। अब इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है वो हमें ये बोलती है गिवन दैट x प्लस वाई इक्वल टू 91। अब ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम 91 हो तो बैठ के इसके सॉल्यूशन तो निकालने से रहे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वो नंबर चाहिए जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 हो। अब एक बात तो तय है, अगर x और y का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, मतलब ये दोनों नंबर 13 से डिविजिबल होंगे। अगर ये दोनों नंबर 13 से डिविजिबल है मतलब वो 13 के मल्टीपल्स में आएंगे। तो दोस्तों सिंस HCF ऑफ x एंड y इक्वल टू 13, therefore let x इक्वल टू 13k where k is a common multiple, कि 13 मल्टीप्लाई बाय k करने से x बनता होगा, और y बनाने के लिए हम 13 इंटू कुछ p बोल देते हैं, क्योंकि वो भी 13 के मल्टीपल्स में, वेयर p कुड बी एनी इंटीजर। अगर x और y 13k और 13p है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन नंबर 1 जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 91 लिखा है, मैं अगर वहां पे 13k प्लस 13p रखूं तो सम इज 91, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 13 से डिवाइड करेंगे अगर हम, सो विल गेट k प्लस p 7। ठीक है, 13 7 91। अब हमें k और p ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 7 हो। तो बड़े आसान सी बात है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि k की वैल्यू अगर 1 हुई तो p की वैल्यू 6 होगी, k की वैल्यू अगर 2 हुई तो p की वैल्यू 5 होगी, k की वैल्यू अगर 3 हुई तो p की वैल्यू 4 होगी, और अगर मैंने अब k की वैल्यू बढ़ाई 4 कर दी तो पॉसिबली p जो है वो 3 बनेगा। बाय एंड लार्ज 3 एंड 4 पेयर बनेगी। या तो हम x को 1 माने तो y 6 होगा, मतलब x को 1 मानेंगे, अगर k को 1 लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 13 वजह 13। तो यहाँ पर हम इनके लिए पॉसिबल पेयर देखते हैं। अगर
k की जगह 1 रखेंगे तो 13 1 जा 13, और अगर हम p की जगह 6 रखेंगे तो हमें मिलेगा 78। अगर हम k की जगह 2 रखेंगे तो 13 इंटू 2 ये बनेगा 26, और 13 इंटू 5 तो बनेगा 65। ये होगी मेरी x और y की सिलेक्टेड वैल्यूज, जिनके लिए k और p की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अगर मैं k की जगह 13 रखूंगा तो 13 3 सा कितना होता है बच्चों? 39। तो ये हुआ 39 एंड 13 4 जा 52। आप अब इन तीनों पेयर्स को जरा ऐड करके देखिए। 13 प्लस 78 कितना सम आता है? 91। 26 प्लस 65 आप करेंगे तब भी आपको मिलेगा 91, और 39 प्लस 52 करेंगे तब भी आपको मिल रहा है 91। देयरफॉर ये एग्जैक्टली वो तीन पेयर से पॉजिटिव नंबर्स की जिनका सम जो है वो 91 है, और ये सारे नंबर 13 से ही डिविजिबल है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 ही पॉसिबल होगा। समझ में आया? क्या करा हमने? हमें इंफॉर्मेशन थी कि उन दोनों नंबर का सम 91 है, और हमें ये भी कहा कि वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है, तो दोनों 13 के टेबल में आएंगे। और वो किस नंबर पे आता है हमें नहीं पता था, तो हमने k और p ले लिया। जब इक्वेशन में रखा तो मुझे k प्लस p की वैल्यू 7 मिली। 7 इजीली मैं ढूंढ सकता हूँ कौन से दो नंबर के सम से बनता है। तो वो जो k और p की वैल्यू हमने x को 13k माना था और y को 13p माना था उसमें रखा, तो मुझे ये तीन ट्रिपलेट्स मिले, और यही पॉसिबल वैल्यूज होंगी x और y की जिनका सम भी 91 है और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 13 है। तो दोस्तों आज हमने जो दो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो दोनों ही आपके रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन से एनसीईआरटी बुक से बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ इनको सॉल्व करने का आज जो अपने तरीका सीखा, देखिए वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 3 मार्क कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये रियल नंबर चैप्टर का हमने आज चौथा क्वेश्चन करा। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।